कुछ सेकंड पॉइंट आता है इसमें, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होगा, देखो आयनिक रेडियस में होता है इफेक्टिव डिस्टेंस। बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, बस आपको ध्यान रखना है इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, दूसरे कहते हैं आयनिक रेडियस। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कुछ भी, मतलब एक्सेप्शनल नहीं है इसमें। अगर मैंने कहा आपको ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में सिंपल वही फंडा है जो मैंने आपको साइज के केस में बताया। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो आयनिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा ग्रुप में। और अगर मैंने कहा आपको पीरियड में, तो पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होता जाता है, कम होता है, तो आयनिक साइज भी कम हो जाएगा, यानी आयनिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रीजन दोनों का सेम है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट दोनों का सेम चलता है। तो ग्रुप और पीरियड में आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस है जो, दोनों का सेम रीजन है। क्लियर? यस। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें एक दो पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि साइज ऑफ, देखो ये है आपके पास ए प्लस और ये ए है। अगर इन दोनों में से पूछा जाएगा, जैसे मैंने कहा Na प्लस और Na, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा, Na प्लस का या Na का? सर Na का। Na का साइज बड़ा होगा, हाँ। तो इसमें भी यही कहता हो, द रेडियस ऑफ द, ये साइज ऑफ कैटायन is always lesser than its parent atom। जो उसका पेरेंट एटम है उससे कम होगा, ठीक है, हर हमेशा कम होता है। कैसे, देखो Na है और Na प्लस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11, इसमें 10, प्रोटॉन 11, इसमें 11। तो देखो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसमें एक शेल कम भी हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से पहला रीजन क्या है, कई बार शेल डिक्रीज हो जाता है, सेल कम हो गया। देखो इसमें 3 सेल हैं, 281, इसमें 2 ही सेल हो गए 28, क्योंकि 8 एक इलेक्ट्रॉन तो इसने बाहर निकाल दिया, तो नंबर ऑफ सेल कम हो जाएगा, तो क्या होगा, साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो पहला रीजन है कि हो सकता है उसका सेल कम हो जाए, पर इससे ज्यादा इफेक्टिव है दूसरा आंसर, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, देखो सेकंड कहता है कि जैसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया आपको 10 प्रोटॉन खींच रहे हैं, सॉरी 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, ये ज्यादा तेज से अपनी तरफ खींचेंगे, तो साइज इसीलिए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव वर्ड है, क्योंकि इफेक्टिव का मतलब एक्चुअल में कितना हो रहा, ठीक है। यस सर। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें, आ, दूसरा पॉइंट है इसका। अब ये आ गया सपोज Cl माइनस और Cl है, इसमें से किसका साइज बड़ा होगा,
सर Cl का। नहीं, इसमें माइनस का साइज बड़ा हो जाता है, तो हम कहेंगे द रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज greater than, always greater than, always greater than the radius of atom, its parent atom। ठीक है, जो पेरेंट एटम है उससे बड़ा हो जाएगा। अब रीजन क्या, देखो क्लोरीन का ये बता देता हूँ, Cl माइनस Cl। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18, 17 है। इसमें 17। हाँ, इसमें 17 प्रोटॉन यस। है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा, इसमें एक शेल बढ़ जाएगा। 17 प्रोटॉन 17 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 17 प्रोटॉन 18 को करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, यस सर। क्योंकि 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जबकि इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कंपैरिजन में जो Cl माइनस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, Cl माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसको हम क्या भी कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए Cl माइनस का साइज हर हमेशा Cl से बड़ा होगा, यानी एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होगा और कैटायन का साइज छोटा होगा। क्लियर हो गया। यस सर। अब इसमें देखो क्वेश्चन आया आपके पास, उसे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे N3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, नियोन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो ये नाइट्रोजन है 7 होता है प्रोटॉन, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 3 माइनस है, 3 माइनस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 7 प्लस 3 10। इसने 2 10। माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 8 प्लस 2 10। सर 10। इसके पास 9 थे, एक गेन कर लिया, अभी 10। 10। इसके पास भी 10 हो जाएगा। इसमें 11 थे, एक लूज कर दिया, 10। इसमें 12 थे, 2 लूज कर दिए, 10। इसमें 13 थे, 3 लूज कर दिए, 10। तो इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसे कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें बताओ कि सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा, लार्जेस्ट साइज किसका होगा इनमें से, सर नियोन का। नियोन का। ओके, और सबसे स्मॉल साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। ये आपने रिवर्स बता दिया। देखो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा साइज होगा और सबसे स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा एल्युमिनियम का, Al का। देखो कैसे पता चलेगा हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सारा खेल किसमें, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे देखो 7 प्रोटॉन है और वो खींचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और 10 को खींचेंगे, तो इसके कंपैरिजन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी होगा। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसमें 12 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होगा। इसीलिए सबसे छोटा साइज किसका होता है, एल्युमिनियम का, ध्यान रखना। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ऐसे इंक्रीज होगा साइज, देखो नाइट्रोजन।
हाँ ओके नाइट्रोजन सर। का, ये देखो ये ऑर्डर है। ये यस सर, क्वेश्चन समझ में आपका आ गया। कॉम्पिटिटिव में भी पूछा हुआ है और बोर्ड में भी पूछ सकते हैं वो, ये ऑर्डर मतलब सर बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे ही एटॉमिक हाँ साइज पता लगता है। हाँ, किसका साइज बड़ा या किसका छोटा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे चलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा साइज छोटा हो जाएगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना साइज बड़ा हो जाएगा। ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में था, और एक सेल के बेस पे भी देख लेते हैं सेल। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेल सेम हो गए, तो यहाँ पे प्रोटॉन के बेस पे हमने कंपैरिजन कर दिया। नहीं तो सेल के बेस पे और फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बेस पे देखते हैं हम इसे। ठीक है, यस सर। तो ये दो जो है हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इसमें एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन ये आता है, एक आयनिक में वही आता है कि जो कैटायन है उसका साइज कम क्यों होता है पेरेंट्स एटम से, और एनायन का साइज बड़ा क्यों होता है पेरेंट एटम से, और तीसरा ये क्वेश्चन आता है। तो 3 क्वेश्चन आपके आते हैं आयनिक में। एटॉमिक में जो आता है वो मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया है, एक दो और एक्सेप्शनल केसेस में, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एटॉमिक साइज से। ठीक है, तो यहाँ ओके तक सर। में कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें यही आएगा, एटॉमिक साइज ज्यादातर आता है। ठीक है, ओके। इसे पढ़ यस लेना। सर। हाँ, तो बाकी कल करते हैं फिर अब। ओके, ठीक है। थैंक यू सर।